हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि डिजिटल ऑर्डर बुक के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी देना चाहता हूँ कि ये अपना जो सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें क्या क्या फैसिलिटी और फंक्शनलिटी है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आपके बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। और उसमें आप ऑर्डर मैनेजमेंट कर सकते हो। आप कस्टमर के डिलीवरी चलन भी मेंटेन कर सकते हो। आपके खुद के मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हो। साथ में साथ आप अननोन कस्टमर को ऑर्डर लिंक भी शेयर कर सकते हो। ठीक है। और दूसरा ये भी है कि आपके अलग अलग कस्टमर्स रहते हैं तो उसके हिसाब से आप अलग अलग तरह की प्राइस भी सेट कर सकते हो। और सेल्स एग्जीक्यूटिव के हिसाब से आप ऑर्डर भी ले सकते हो। और एक महीना में और एक वीक में सेल्स एग्जीक्यूटिव्स ने कितने ऑर्डर्स लिए उसका आपको काउंटिंग भी मिल जाएगा और उसका वैल्यूएशन भी मिलेगा। उसके हिसाब से आप सेल्स एग्जीक्यूटिव को इंसेंटिव और आप बोनस भी दे सकते हो। ठीक है। तो ये है बेसिक फैसिलिटीज जो हम लोग डिजिटल ऑर्डर बुक में प्रोवाइड करते हैं। तो अभी आपको मैं इसका एडमिन पैनल कैसे वर्क करता है क्या है उसके अगेंस्ट में आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ इसमें। तो चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये यहाँ से आपको लॉगिन करना है। ठीक है। जहाँ पे आपको आप जो रजिस्टर करेंगे यहाँ से आप अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्रिएट एन अकाउंट करके यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन में यहाँ पे आपका कंपनी का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट, सिटी, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करके साइन अप कर सकते हो। और वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी वेरिफिकेशन आएगा। वो होने के बाद आप सक्सेसफुली लॉगिन रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी मैं आपको यहाँ पे मेरा डेमो अकाउंट का पूरा गो थ्रू करवाता हूँ कि हमारा एडमिन पैनल जो है वो कैसा दिखेगा और वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये हमारा डैशबोर्ड पैनल है पूरा। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्टेटिस्टिक्स आ रहा है कि टुडे ऑर्डर कितना आया, मतलब आज के दिन में कितने ऑर्डर्स आए हैं, टोटल ऑर्डर्स कितने हैं। जब से आप हमारा सिस्टम यूज करोगे तो वहां से लेके अभी तक आपके पास कितने ऑर्डर्स आए हैं, टोटल प्रोडक्ट्स कितना है, टोटल कस्टमर्स कितना है। ठीक है। लेटेस्ट ऑर्डर जो आएगा वो डायरेक्टली यहाँ पे आएगा, सो आपको पता चलेगा कि आज के दिन में कौन सा ऑर्डर आया है। यहाँ पे देखेंगे तो ये साइन है प्रोसेसिंग का, दैट मीन्स कि ऑर्डर नंबर 117 है वो प्रोसेसिंग में है और 116 है वो अभी भी पेंडिंग में है। ठीक है। और पेंडिंग में है तो यहाँ से आप ऑर्डर पे क्लिक करके उसका डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। 4 क्वांटिटी का ऑर्डर था तो डिस्पैच कितना हुआ, 0 हुआ, रिमेनिंग 4, दैट मीन्स वो पेंडिंग में। और प्रोसेसिंग वाला जो ऑर्डर है तो उसमें कुछ ना कुछ तो डिस्पैच हो चुका होगा। यहाँ पे टोटल 190 क्वांटिटी था, उसमें से 130 डिस्पैच हो चुका है, दैट मीन्स वो प्रोसेसिंग में है और 60 अभी पेंडिंग में है। ठीक है। फिर इसका चार्ट है कि आपके ऑर्डर और डिस्पैच के वर्सेस का चार्ट है। फिर पेंडिंग ऑर्डर विथ ड्यू डेट, ये सबसे बढ़िया फीचर्स है जिसके लिए आप ये भी जान सकते हैं कि मेरे ये सीवाई किचनवेयर वाले कस्टमर ने कौन सी तारीख को मुझे ऑर्डर किया था, मतलब 14 अप्रैल 2022 को ऑर्डर किया था जो अभी भी मेरा पेंडिंग है। तो उसका कुछ रीजन होगा, राइट। और उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे डेज भी मिलते हैं। तो उसके हिसाब से मुझे पता चलता है कि मेरे यहाँ पे 3 दिन से कितने ऑर्डर पेंडिंग है, 5 दिन से कितने हैं, 6 दिन से कितने हैं। ठीक है। तो ये चीज बहुत काम आती है क्योंकि अगर हमारे पास ऑफ लाइक एक दिन में 20, 25, 50 ऑर्डर्स आते हैं तो हमें कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो ये सिस्टम की वजह से आप वो भूलना आपका छूट जाएगा। और है कस्टमर आउटस्टैंडिंग, राइट। तो कस्टमर आउटस्टैंडिंग पेमेंट भी आप इसमें से चेक कर सकते हैं कि कौन से कस्टमर का कितना पेंडिंग पेमेंट है। और डेज वाइज भी आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कि 36 डेज हो चुके, इतने पेंडिंग है, 15 डेज में इतना है। ठीक है। आउटस्टैंडिंग। फिर स्टॉक अलर्ट, ये
अच्छा फीचर्स ये है कि आपका स्टॉक अलर्ट ऑटोमेटिक आता है। आपके यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ज्यादा बिकती है तो उसका आपको मिनिमम स्टॉक रखना पड़ेगा। जब आप इस सिस्टम में एंट्री करेंगे कि मिनिमम स्टॉक हमारा 500 क्वांटिटी रहेगा, तो उससे कम होगा तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको अलर्ट आ जाएगा। फिर है फास्ट मूविंग प्रोडक्ट और स्लो मूविंग प्रोडक्ट है। तो फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स में ये है कि सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट आपका बिक रहा है, तो उसके हिसाब से आपको एनालिसिस करने में समझ में आएगा कि मेरा बिजनेस में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट ये बिक रहा है, तो उसके हिसाब से मैं उसका स्टॉक मेंटेन करूं, या तो उसमें मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो वही प्रोडक्ट मैं बेचने को मार्केटिंग करूं। स्लो मूविंग प्रोडक्ट, तो ये भी वाइस वर्सा सेम भी है कि स्लो मूविंग प्रोडक्ट है, अगर उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है तो वो भी, तो उसको आप बेच सकते हो। अगर नहीं मिल रहा है तो आप एक स्टेज पे आप सोच सकते हो कि इसको मैं कंटिन्यू करूं या डिसकंटिन्यू करूं। ठीक है, तो ये भी आपको ऑटोमेटिकली एनालिसिस मिल जाएगा। और अभी अ, मैं आपको थोड़ा मेनू जो हमारे मॉड्यूल मॉड्यूल्स है उसका बता रहा हूँ। यहाँ पे है कैटेगरीज, तो प्रोडक्ट का कैटेगरीज कौन सा है वो आप ऐड कर सकते हो, कभी भी ऐड एडिट डिलीट कर सकते हैं। सेम वेज प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स में सिंगल सिंगल प्रोडक्ट्स भी आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पे सेल्स प्राइस, एमआरपी, परचेस प्राइस, डिस्काउंट, साइज, कलर, यूनिट, सारा का सारा फील्ड वगैरह दिया हुआ है। इसमें सिर्फ प्रोडक्ट नेम एक ही कंपलसरी है, बाकी सब कुछ ऑप्शनल है। ठीक है, प्रोडक्ट के इमेजेस भी आप अपलोड कर सकते हो। जो जो लोग को डिजाइन के रिलेटेड रहता है, प्रोडक्शन प्रोडक्ट वगैरह, तो वो लोग अपना प्रोडक्ट का इमेज भी अपलोड करके कस्टमर को दिखा सकते हैं। फिर है स्टॉक, प्रोडक्ट का स्टॉक है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो प्रोडक्ट का नेम सर्च करके। ठीक है, ये स्टेनलेस स्टील है तो यहाँ पे मैं 15 क्वांटिटी ऐड किया, तो यहाँ पे वो हो जाएगा यहाँ पे ऐड। ठीक है, उसके हिसाब से आप स्टॉक इनवर्ड भी कर सकते हो। स्टॉक इनवर्ड होगा उसके हिसाब से आपके स्टॉक में वो चीज ऐड हो जाएगी। और एक्सेल फाइल अपलोड करके भी आप कर सकते हो, जिसकी वजह जहां से आप बल्क में स्टॉक अपलोड कर सकते हो। एक एक प्रोडक्ट अपलोड स्टॉक अपलोड नहीं करना है तो आप बल्क में कर सकते हो। सेम वे प्रोडक्ट भी आप एक्सेल फाइल से अपलोड कर सकते हो, बल्क प्रोडक्ट। अगर आपके पास 200-300 प्रोडक्ट्स है तो आप विद इन 5 मिनट में आप प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। और सेम एज सेल्स एग्जीक्यूटिव भी आप ऐड कर सकते हो, और सेल्स एग्जीक्यूटिव जो है वो भी खुद के ऑर्डर्स ले सकते हैं। ठीक है, फिर है कस्टमर्स। कस्टमर्स जो है उनका भी यहाँ पे लिस्टिंग सारा रहता है, नेम, और आप यहाँ से मोबाइल के हिसाब से सर्च कर सकते हो। और कस्टमर को है आप ऑर्डर लिंक जनरेट करके भी आप ऑर्डर करवा सकते हैं विदाउट एनी मोबाइल एप्लीकेशन और एनी लॉगिन पासवर्ड। ठीक है, फिर है ऑर्डर्स, यहाँ पे आप ऑर्डर्स भी आप एडमिन खुद भी ऑर्डर्स कर सकते हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव भी ऑर्डर्स कर सकते हैं, और कस्टमर भी ऑर्डर कर सकते हैं। और जो भी ऑर्डर्स आया है उसके अगेंस्ट में हमें डिलीवरी चलन बनाना है, तो ये डिलीवरी चलन भी यहाँ से हम बना सकते हैं। यहाँ पे जो है वो पेंडिंग डिलीवरी चलन है, ताकि हमें इमीडिएटली पता चल जाए कि किसका किसका चलन बनाना बाकी है। फिर है प्राइस पर कस्टमर। प्राइस पर कस्टमर ऐसा फीचर है जो हर एक कस्टमर के लिए अलग अलग प्राइस हमें यहाँ पे ऐड करने का फैसिलिटी देती है। ठीक है, और फिर है रिपोर्ट्स, यहाँ पे ऑर्डर रिपोर्ट्स, चलन, आउटस्टैंडिंग, सारे के सारे रिपोर्ट्स विथ फिल्टर के हिसाब से यहाँ पे हमें मिलता है। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल सेल्स एग्जीक्यूटिव वाइज ऑर्डर्स देखना है तो यहाँ पे नील पटेल हमने सिलेक्ट किया तो यहाँ पे उसके 3 ऑर्डर्स पंचिंग हुए हैं। ठीक है, तो ये है पूरा। और यहाँ से मास्टर सेटिंग से वो हम कर सकते हैं। अगर किसी को जीएसटी डिस्प्ले करवाना है, नहीं करवाना है, प्राइस डिस्प्ले करवाना, नहीं करना है, सारा चीज, किसी को स्टॉक अलर्ट चाहिए, नहीं चाहिए, सारी चीज यहाँ पे हमें मिल जाएगी। और फिर ऑर्डर लेना है, नहीं लेना है कस्टमर के पास से, तो भी वहां पे आपको फैसिलिटीज सारी दी हुई है। ठीक है, फिर यहाँ पे है प्रोफाइल। प्रोफाइल में से आप आपके खुद की प्रोफाइल है वो मैनेज कर सकते हैं, एडिट प्रोफाइल वगैरह है यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, और आपका जो प्लान है वो यहाँ पे आपको कब तक एक्सपायर होगा उसका डिटेल्स वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले होगा।
पासवर्ड चेंज करना, बैंक डिटेल्स वगैरह ऐसा। ये डिटेल्स आपके लिए इसके लिए है कि आपकी बैंक डिटेल्स यहाँ पे आप ऐड करोगे तो सामने जो कस्टमर्स है उनको डायरेक्टली बैंक डिटेल्स वहां पे दिखाई देगी। ठीक है। सो ये हो गया हमारा डिजिटल ऑर्डर बुक, जिसमें आपको सिर्फ डेटा एंट्री नहीं होती है, उसमें सारा बिजनेस एनालिसिस के मॉड्यूल्स भी होते हैं जो आपके प्रॉफिट को बढ़ाने में बहुत सारा हेल्पफुल होता है, जिसमें मेनली हमारा होता है ऑर्डर मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट एंड कस्टमर आउटस्टैंडिंग। तो ये चीज आपको डेली बेस पे आपके ईमेल पे भी ऑटो और ईमेल आ जाता है डेली शाम को 8 या 9 बजे के आसपास। ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है ऑर्डर देखने का तो भी आप डायरेक्टली ईमेल पे भी सारा आप डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। ठीक है। अगर इसके बाद और कुछ क्वेरी है तो आप हमें डायरेक्टली ईमेल और कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। दैट्स इट।